डे 3 लखनऊ का, आज का यहाँ का आखिरी दिन इस ट्रिप का। और अभी हो रहे हैं 9:15। हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने और फिर आके चेकआउट भी करना है, क्योंकि फिर आज रात को यहाँ से कहीं और जाना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं नई दिन की, नई कहानियों की मुस्कान के साथ। देखते हैं आगे कैसा कैसा क्या क्या आज का दिन बीतता है। शुरू करते हैं। रूम नहीं दिखाया ना, ये है हम लोग का रूम। ये वॉशरूम है, ड्रेसिंग टेबल, हाँ ये 2 बेडेड रूम है। एसी लगा हुआ है वहाँ पे, टीवी का जगह यहाँ है, टीवी वहाँ है। काफ़ी स्पेशियस चेयर्स और ये बालकनी, ये कपड़े सुखाने के लिए रैक और ये व्यू और ये बादल। तो आज का क्लास हमारा चलने वाला है NBRI बॉटनिकल गार्डन में। हम लोग सब वहीं जा रहे हैं। काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है। और हर्ष, कैसा रहा एक्सपीरियंस लखनऊ का? क्या बताएं, जैसा रहा वैसा बताएं। था, लेकिन लास्ट में हमने बेवकूफ़ी कर दी। क्या किया हर्ष? हमने लखनऊ की स्पेशलिटी खा ली। अब हमें बहुत पसंद लगा। तो तुम यहाँ रुक रहे हो अब? हाँ, क्या घूम के जाओगे? देखते हैं क्या होता है। हम लोग जा रहे हैं हमारे ट्रेनिंग सेंटर की ओर। तो विज़िट है अलग अलग डिपार्टमेंट्स की, प्रोपगेशन सेंटर की। तो देखते हैं आज का दिन कैसा बीतता है। यहाँ पर बादली छाई हुई है और ह्यूमिडिटी ज़्यादा है। चंदन का पेड़ और मछलियाँ। लाल चंदन। गोल्फ फॉर्मेशन। नॉर्मल ट्री में गोल्फ फॉर्मेशन होता ही है, जो बहुत पुराने हैं। नीचे देखो गणेश जी का मूर्ति रख दिए यहाँ। सब रोज़ सुबह जो घूमने आते थे वो सब करते हैं पूजा पाठ। फोलिया टेराकोटा एलाटा, इसका हर पत्ता अलग होता है, अलग शेप का। डाइवर्सिफोलिया, मैड ट्री। इसमें लगा है देखो फल। हाँ, फल लगे हैं, देख लो चॉकलेट कलर के गोल गोल फल लगे हैं। ये डायस्पायरस कॉमन नेम गाप। ये फ्रूट खाया भी जाता है। अर्जुन में फल लगे हैं और ये एकदम ऐसे लग रहा है छोटी इमली की तरह। 1 सीडेड इमली नहीं होती, उसकी तरह इसका फल लग रहा है। ये है टर्मिनेलिया बेलेरिका। कलरफुल हो जाता है, समझ गए? ये जो है फ्लावर छोटा है, लेकिन ये जो पत्ता है, पीछे जो पत्ता आता है वो काफ़ी पिंक कलर में इतना बड़ा हो जाता है, काफ़ी रेड हो जाता है। क्या नाम बताया? मुसंडा, MUSSAENDA। ये पत्ते नीचे से सिल्वर है और डॉर्सल साइड से सिल्वर है और अपर साइड से ग्रीन है। कितना मस्त पेड़ है। उस पेड़ का नाम था टेरोस्पर्मम का कोई स्पीशीज़ है वो। और अभी हम लोग हैं फ्लोरिकल्चर डेमोन्स्ट्रेशन फील्ड में। फोटो ले लो तुम लोग का, वहाँ दिखाना है। बंदरों की मौज है इस कैंपस में, नहीं? इतने सारे पेड़ हैं, इतने सारे कनेक्शंस हैं। यहाँ से कूदो वहाँ जाओ, वहाँ से कूदो यहाँ आओ। और ये बहुनिया ब्लैकेनिया का क्रॉस। खैर बंदर तो मिले नहीं,
लेकिन मच्छर बहुत ज़्यादा मिले यहाँ पे, इतने बहुत सारे मच्छर, चिप 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 चिप। और क्या किसके मारेगा? ग्रेनेड सर, ग्रेनेड। ग्रेनेड। मच्छरों का ख्याल रखना, मतलब मच्छरों से बच के रहना इस कैंपस में, बाकी और तो कोई दिक्कत नहीं। ये है कैना की स्पीशीज़ बंगाल टाइगर। इसके फ्लावर्स से ज़्यादा इसके प्यारे पत्ते हैं। और ये है कैना का एक मदर प्लांट स्पीशीज़, मतलब डेमोन्स्ट्रेशन के लिए है। यहाँ पे बहुत सारी मदर प्लांट स्पीशीज़ है, अलग अलग वेराइटीज़ की। अभी हम लोग जा रहे हैं प्लांट प्रोपगेशन फैसिलिटी में। कल भी आए थे यहाँ पे, लेकिन कल टाइम कम था तो आज दोबारा। ये है यूकैलिप्टस का ऑयल एक्सट्रैक्शन यूनिट। यहाँ पे ये जो नीलगिरी के पत्ते हैं, इसका ऑयल निकाला जाता है, डिस्टिलेशन यूनिट है। थ्रू सीड्स, कोई भी चीज़ को उगाना है तो सीड से उगा सकते हो, चाहे एनुअल प्लांट हो, ट्री स्पीसीज हो, श्राब हो, जिसमें सीड बनता है। फर्स्ट प्रेफरेंस इज सीड। ये कटिंग्स हैं, बहुत सारी स्टेम कटिंग्स लगा रखी है। कुछ में ग्रोथ हो गई है, कुछ में बाकी है, कुछ ओल्डर है। ये देखो बोतल में लगा रखी है। सिकेटियर थोड़ा बच के। एक मनोकामनी पहचानते होंगे आप लोग? कामिनी का पौधे, मुराया एक्सोटिका। का उसका सीड अप्रैल में मैच्योर होता है, लाल लाल फलता है और सफ़ेद फूलता है, इसमें फ्लावरिंग आप फल उसका लाल होता है। उसका अगर कभी सीड बोना हो, तुरंत तोड़िए, मसल दीजिए, मसलने के बाद दूध सीड निकलेगा, तुरंत बो दीजिए। 15 दिन में 100% जमता है। उसको 1 महीना बाद बोएंगे तो नहीं जमेगा। इसीलिए जितने ऑर्नामेंटल प्लांट होते हैं उसके सीड फ्रेश बीज बो जाते हैं। अब धान गेहूँ तो है नहीं कि चलो अगले सीजन में बो देंगे, तो वो और कुछ होते हैं हार्ड सीड, जिससे आपका डेलोनेक्स रेजिया है, गोल्ड मोहर कहते हैं, कैसिया फेस्टुला मल्तास, एडेंसोनिया डिजिटाटा जिसे पारिजात भी कहते हैं। ये सीड बहुत हार्ड है, 6 महीना तक नहीं जमता है, तो इसके लिए हॉट वाटर ट्रीटमेंट करते हैं। आप लोग पढ़े होंगे तो कैसे उसको डायमेंसी ब्रेक करते हैं। तो उस हॉट वाटर के लिए क्या करते हैं, एक भगोने में किसी बर्तन में पानी को गर्म कर देंगे। गर्म करने के बाद जब उबल जाए पानी तो गैस पर से उसको नीचे उतार लेंगे और उसी गर्म कंडीशन में इस सीड को डाल देंगे। और सीड डाल देंगे तो 24 घंटा या 36 घंटा उसी में पड़ा रहेगा। इससे होता है कि उसका हार्ड कोटा सा साफ हो जाता है। उसके बाद उसको साफ़ सुथरा करके 24 या 36 घंटे के बाद उसको फिर से आप बो दीजिए मिक्सचर में। इस थाली में बोइए, चाहे आप गमले में सीड रखिए। सीड रखने के बाद उसमें 6 mm, ज़्यादा डिप नहीं है। अब मान लीजिए सीड इस पर डाला, इस पर 6 mm लेयर डाल दिया। अब फुहारे वाले जो हजारे होते हैं, अब धुआं हो गया, बस मच्छर कम हो गया है। ढक देंगे तो 15 दिन, हफ्ता से 15 दिन के अंदर सब बीज जम जाता है। यही हाल एडेंसोनिया डिजिटाटा। और यहाँ एक प्लांट जो होता है जिसको कल्प वृक्ष भी कहते हैं, एक पौधा 1000 के यहाँ बिकता है। बाहर 10,000 से कम में नहीं मिलेगा। आप कहीं पूछिए एडेंसोनिया किसी नर्सरी वाले के पास कि भाई कल्प वृक्ष रखे हो, जिसको पारिजात भी कहते हैं। अब पारिजात 2 तरह के मानते हैं लोग। एक हर श्रृंगार को कहते हैं, हर श्रृंगार को भी कहा जाता है, लेकिन असली पारिजात उसी को कहते हैं। एडेंसोनिया डिजिटाटा कल्प वृक्ष है। उसकी मान्यता है कि समुद्र मंथन जब हुआ था उसमें से वो वृक्ष निकला था, तो उसकी बहुत पूजा भी करते हैं। 12बंकी में एक पेड़ है, उसके लोग दर्शन करने जाते, छूने नहीं दिया जाता है। इस सीड के मामले हो गए। और जब हम सीड के अलावा बहुत से पौधे होते हैं जब सीड बनते ही नहीं हैं, तो हम क्या करेंगे, उसका वेजिटेटिव पार्ट से तैयार करते हैं। चाहे उसका रूट हो, चाहे उसका स्टेम हो, चाहे उसका लीफ हो। तो रूट वाला ये लो, हाँ एक रखवा दिया था, काम चल जाएगा। ये एक प्लांट है, एक राइजोमेटस होता है, इसको कोस्टेस स्पेसियोसस कहते हैं। इसकी 2 वैरायटी होती हैं।
एक कोस्टस स्पीसीज है और ये कोस्टस इंसिग्निस थोड़ा खट्टा होता है, वो हाईली एंटी डायबिटिक होता है, शुगर में उसका यूज़ करते हैं, इसीलिए नाम उसका इंसुलिन भी है। इंसुलिन को तैयार करने के लिए इसका जो राइजोमेटस होता है, ये नीचे का पोर्शन जो होता है, इसको हम छोटे छोटे गांठ बना लेंगे, है क्या। अगर थोड़ा और बढ़ गया तो इसको हम ज़मीन में थोड़ा सा उभार देते हैं, पोर्शन दिखा देगा, इसमें जो नोड होता है वो स्प्राउट करेगा। और इसकी खासियत एक और है, जो हम ये निकाले थे इसकी कटिंग भी हम लगा दें, और कटिंग कभी भी लगाए तो 2/3 ज़मीन में रहता है, ये लगाएंगे, ये भी कम से कम 25 दिन के अंदर ये रूटिंग हो जाती है। ये रूट सकर्स समझिए इसको हो गया है। उसके बाद होता है स्टेम कटिंग। जब होता है स्टेम कटिंग 3 तरह का होता है, आप प्रोपगेशन पढ़ोगे तो आप यहाँ वहाँ रिवाइज हो जाएगा। हाँ, 3 तरह के, एक हार्ड वुड होता है, दूसरा सेमी हार्ड होता है, तीसरा सॉफ्ट वुड। हार्ड वुड में बोगनविलिया आता है, और बोगनविलिया की कटिंग हार्ड वुड में आता है। तो सबसे पहले किसी ये मिक्सर, यहाँ मोरंग देखिए, मोरंग में सब कटिंग लगा है, तो किसी लकड़ी की सहायता से पहले इसमें गड्ढे बना देंगे। डायरेक्ट लगाएं तो इससे हार्मोन हट सकता है। तो यहाँ 2/3 पर आप अंगुली लगाइए, इतना इसको डीप कर दीजिए, ठीक। इस पर कस के दबाना पड़ेगा, कस के दबा दीजिए। इसके बाद थोड़ा सा जर्क देंगे। इसी तरह से उसमें आप 50 कटिंग लगा सकते हैं एक ही में। हाँ, पानी डाल करके सेमी शेड में रखिए। और ध्यान रहे कि बोगनविलिया कटिंग लगाते कभी पेड़ के नीचे ना रखिए, नहीं तो अगर घर पर भी हो, क्योंकि पानी का टपकन से ये सब पौधे मर जाते हैं। क्या करेंगे, पत्ती को इतना ही मोरंग में लगा देंगे, इतना पोर्शन, ये भी रूटिंग कर जाएगा। इसमें होता है पहले रूट आएगा, साइड से कल्ले आएगी, ये नहीं, ये तो ख़त्म हो जाएगा, साइड से स्प्राउट करेगा। जब साइड से स्प्राउट करेगा उसी दौरान हम इसको काट देंगे, नीचे वाले का जो साइड वाला इसको हम चलने देंगे, तो आपका ये पौधा तैयार हो जाता है। कितने दिन में सर हो जाता है? ये कम से कम 6 हफ्ते में लगते हैं सर। जब वो पौधे उससे कटिंग से, रूट सकर से, पत्तियों से नहीं तैयार होता है, तो हम एक नया रहता है कि एयर लेयरिंग करते हैं। लेयरिंग और एयर लेयरिंग एक ग्राउंड में, जैसे हम उसको किसी स्टेम को हम ज़मीन में दबा दें, दबाने से पहले सपोज करिए हम इसको दबाना है, तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का बार्क निकाल देंगे, और उसके बाद मिट्टी के अंदर दबा देंगे। दबा देने से वही प्रक्रिया होगी जो बताए थे, तो ऊपर फोटोसिंथेसिस होते हुए यहाँ पे गांठ बनेगा, और जो ऊपर वाला पोर्शन है ऊपर से ही जड़ निकले, नीचे वाला नहीं, ऊपर वाला से जड़ निकलेंगे। और 6 हफ्ता में समझिए तैयार है। तो यहाँ से डिस्कनेक्ट करके उसके आराम से लिफाफे में लगा देंगे। ये तो ग्राउंड लेयरिंग में होता है। एयर लेयरिंग में होता है बूटी। देखिए ये अभी तैयार किया था, तो एक पौधा लाओ, उसमें बूटी डालो। मास ग्रास होता है, पहले था एयर लेयरिंग करते तो गोबर मिट्टी डाल देते थे, वो जमाना गया। अभी इस टाइम ना मास ग्रास होता है, 300 रुपये किलो हम लोग खरीदते हैं। इसमें होता है कि इसका पीएच मान 3.4 होता है। ये एंटी फंगी स्टैटिक सब्सटेंस इसमें होता है, कभी सड़ता नहीं है, साल भर पड़ा रहेगा फील्ड में, पेड़ पे सड़ेगा नहीं, अपने से 10 गुना पानी भी सोख सकता है ये। लेकिन जब हम बूटी बांधते हैं ना, तो बूटी बांधने का टाइम होता है जुलाई से लेकर सितंबर तक। ये सीज़न बहुत बढ़िया है, क्योंकि ह्यूमिडिटी बनी रहती है। प्लास्टिक काटते हैं, काटते पहले हम काटते थे हम लोग सुतली, लेकिन यहाँ गिलहरी सब सुतली खोल लेते थे, तो बेकार हो जाता था। और बूटी बांधने के लिए इसमें भी वही तरीका अपनाएंगे, 1 साल पुरानी टहनी ढूंढेंगे, तो इसमें यही पे बांधते हैं। अजय इसमें बांधते हैं, एक टहनी हटा दे सावधानी के लिए। अब इसमें क्या करते हैं ना, गांठ से नीचे, अब इधर आओ, तुम्हारा काम है।
गांठ के नीचे से लगभग 1 सेंटीमीटर छाल निकाल देते हैं। आओ इधर। और पूरी तरह से छाल निकालेंगे, कहीं से वो नहीं हो कि थोड़ा सा भी इसमें अगर रह जाएगा इसका बार्क, तो ये सर्कुलेशन चालू रहेगा। इसका मेन काम है कि हमको सर्कुलेशन रोकना है। ट्रांसलोकेशन आप तो सैप तो रोकते हैं। और इसके बाद इसमें थोड़ा सा चिकनापन दिखता है ना, वो कैम्बियम सेल होता है, उसको भी निकालना पड़ता है। खरोच देते हैं थोड़ा सा, लपेटेंगे और उसके बाद पन्नी लपेट के नीचे के साइड में पहले बांधें। पहले नीचे का हिस्सा लपेट के, नीचे का हिस्सा कहाँ गया था प्लास्टिक। और उसके बाद ऊपर थोड़ा सा उंगली से लगा के खूब टाइट कर देंगे कि जो कट पोर्शन है उसको पूरी तरह से ये कवर कर देंगे। अगर रूटेक्स मिल जाए तो अगर उस कटिंग पोर्शन पर इसको थोड़ा सा लपेट दें पाउडर, तो और थोड़ा सा रूट निकलने में मदद करेगा। ये वही देखिए कितना टाइट है। इसको आज जिसे बंधा 25 दिन में ये जड़ आ जाएगा। जड़ आ जाएगा तो ये लोग बांधे हैं हमारे ख्याल से 1 महीने हुआ, इस तरह से जड़ दिखेगा। ये सर जड़ ये ऊपर का कट पोर्शन है, ऊपर से ये जड़ निकला है। और फिर आ जाएगा तो खोल देंगे। अब फिर आ जाएगा तो हम पेड़ से काट लाए, ठीक। अब इसको हम क्या करेंगे, फिर से चाकू या ब्लेड की सहायता से केवल ये रस्सी को हम निकालेंगे। पानी नहीं डालना होगा? नहीं, ये अपने आप नमी खींच ले, इसीलिए तो जुलाई अगस्त में ऐसी बूटी बांधी जाती है बरसात को। देखिए, और यहाँ के बराबर से इसको हम काट देंगे, ठीक। और 1 मिनट पानी में डिप करेंगे कि थोड़ा सा ये रूट है ना फूल जाता है। उसके बाद आप लिफाफे में चाहे मोरंग में सावधानी से इसको लगा देंगे। ये घास नहीं निकालना है, रूट से इसके साथ हम लगा देंगे। अब ये हमारा पौधा तैयार है। ये वेराइटी 100 रुपये का बिकता है। घास हम लाते हैं, ये तो ये हम अंदर से लाए थे। इसकी दोनों की साइज बराबर होनी चाहिए। हाँ, आगे बढ़ते जाए तो आप इस साल नहीं अगले साल, क्योंकि इसको जब पूरी तरह से एडजस्ट हो जाए तो यहाँ पर आप फिर से काट के बांध सकते हैं। चाहे ये नया ब्रांच आ जाएगी, 1 साल में थोड़ा पुराना हो जाएगा, इस पर हम जो सिस्टम बता रहे हैं उस पर से कर सकते हैं। तो सर मतलब 2 वैरायटीज एक ब्रांच कई इसमें 10 कलर जोड़ सकते हैं। इसमें तो अब 3 ही ब्रांच दिख रहा है। बीच से फाड़ लेंगे। बड़ी सावधानी से हाथ में करते हैं। अब ये इसको हम इसी में इंसर्ट कर देंगे, ठीक। अब इस पे हम स्ट्रिप बनाएंगे पन्नी का। प्लम्बर शीट वाला मिलता है ना, प्लम्बिंग वाला, हाँ वो भी बहुत सही लपेटता है। अच्छा। इसको हम चारों ओर से कस के बांधेंगे, सेल आपस में जुड़ जाए। और जब जुड़ जाएगा तो इनका सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, इसलिए खूब टाइट बांधते हैं। जितना इसको लपेटेंगे उतना ही इससे ग्रिपिंग रहेगा। और वही हाल इसका था। और ध्यान देने वाला जैसे ये हमारा अलग वैरायटी है, नीचे ना आया था, इसको हम खुला देते हैं, उसके नहीं आने देते हैं कि इसको थोड़ा मौका मिले। और जब थोड़ा और बड़ा हो जाएगा तो हल्का इसको हम क्लिप कर देते हैं। क्लिप कर देने से अगले और दूसरे वाले को मौका मिल जाता है, वो भी ग्रोथ में आ जाएगा। सेट हो गया। सेम गुलाब में यही कर सकते हैं। और उसके बाद ये बांधो, ये बांधे के बड को छोड़ करके ऊपर नीचे जो कटा हुआ था इसको बांध देंगे पूरी तरह से।
पहले तो हाथ सेट में 1-2 बार बांधेगा, हाथ रिसेट हो जाता है। बनारस में तो वहाँ बहुत है, गुलाब की नर्सरी है, वहाँ देखिए जनवरी फरवरी में वो सब बांधते हैं। कमर्शियल प्रोपगेशन हाउस। हमारा NBRI का सेशन ख़त्म होता है यहीं पे। अब हम लोग जा रहे हैं गेस्ट हाउस, वहाँ पे करेंगे लंच। और मेरे जूनियर ने कलेक्ट किए बहुत सारी मोर पंखे, मोर बना फिर रहा है वो। तो अभी हम लोग जाएंगे, फिर वहाँ पे डिस्कशन सेशन होगा, सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन होगा और आज का ट्रेनिंग यहीं ख़त्म होगा। खाने में था मटर पनीर की सब्जी, रायता लौकी वाला, भिंडी की सब्जी, दाल चावल सलाद, और काफ़ी अच्छा था, टेस्टी खाना था। यहाँ का लास्ट मील है। फिर अभी सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम होगा, डिस्कशन होगा और फिर हम लोग जाएंगे। और जा रहे हैं लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन, यहाँ से ले रहे हैं विदा। I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong.